ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण दशम स्कंद 35वां अध्याय युगल गीत हम लोग श्रवण कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने 12 युगल में से 8 युगल श्रवण कर लिए थे। उसमें हम लोग 4 युगल का रिव्यू किया था, है ना, लास्ट टाइम। उसकी उन्होंने भगवान ने क्या क्या कहा है और किसके ऊपर क्या फर्क पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है उसका, वेणुवादन का। तो हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी कि दूसरे श्लोक से लेके और 9वें श्लोक तक इसको हम रिव्यू कर चुके थे, है ना। अब 10वें श्लोक से लेके आज हमारा 17वें श्लोक तक और है। देयर आर 8 श्लोकास, 8 वर्सेस, है ना। तो 10वें श्लोक में यदि हम आए तो देख रहे हैं हम सबसे पहले दर्शनीय तिलको वनमाला, है ना, भगवान की शोभा, व्हाट इज इज ब्यूटी। तो दर्शनीय तिलको, भगवान का जो तिलक है दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, है ना, देखने लायक है। मतलब जो कोई चीज देखने लायक होती है ना उसको बोलते हैं दर्शनीय वस्तु है। जैसे ताजमहल को बोलते हैं ना दर्शनीय स्थान, है ना। इस हिंदुस्तान में क्या देखना है, पर दर्शनीय स्थल कौन से हैं। तो भगवान का तिलक भी दर्शनीय है, मतलब देखने लायक है। इट्स समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इट, है ना। और दूसरा इसका अर्थ एक और बताया था कि जो भी जितनी भी चीजें देखी जा सकती हैं उन सब के जो तिलक हैं, शिरोमणि, टॉप मोस्ट, है ना। तो तिलक अपने आप में भी देखने लायक है एक तो, और दूसरी बात है भगवान स्वयं में ही एक सबसे उत्तम वस्तु है जो देखने लायक है, और कुछ देखने लायक है ही नहीं वास्तव में। तिलक का मतलब है सर्वश्रेष्ठ, है ना, शिरोमणि। हाँ, तो इसलिए 2 प्रकार से भगवान का तो ये बात है। अच्छा, तिलक उनकी शोभा हो गई। फिर दूसरी वनमाला, है ना। वनमाला जो 5 पुष्पों से बनी होती है ना, भगवान के कहाँ तक होती है, नीचे चरणों तक होती है या घुटनों तक होती है। वनमाला ऊपर होती है, वनमाला ऊपर तक होती है ना। हाँ, वनमाला ऊपर तक होती है, नीचे तक होती है ना। तो वनमाला जो है ये भगवान की, इसमें जो है 5 पुष्प हैं जो वन के पुष्प हैं, है ना। उसमें तुलसी जी भी एक होती है वनमाला में हमेशा। कमल, मंदार, तुलसी। हाँ, 5 बार आपको नहीं पता था। हाँ, कुंद, कमल, मंदार, तुलसी और पारिजात। टिल टो है प्रभु जी ये वनमाला। वैजंती माला 5 to 6 स्टोन्स टिल नहीं लिखा है। अच्छा। वैजंती माला छोटी होती है, वनमाला बड़ी होती है, ठीक है। तो ये वनमाला पड़ी हुई है भगवान के, और इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, वनमाला में तुलसी होती है ना, लिखा है ना दिव्य गंध तुलसी। तो तुलसी जी की जो गंध है उससे मधुमत्त जो भौरे हैं, बम्बल बीज, दे आर रोमिंग अराउंड, है ना, एंड दे आर इंटॉक्सिकेटेड विद दैट स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ द तुलसी। अली कुलैर अलघु गीतम अभिष्टम, दे आर सिंगिंग द सॉन्ग। तो इसमें सबसे पहले हुआ भगवान की शोभा में 2 चीजें हो गई, एक तो दर्शनीय तिलक हो गया और एक वनमाला हो गई, है ना। और तीसरा हो गया भ्रमरों का गुंजार, सिंगिंग ऑफ द बम्बल बीज। है ना। हाँ, तिलक, फिर दूसरा वनमाला, और तीसरा सॉन्ग संग बाय बम्बल बीज, है ना, भ्रमरों के द्वारा जो गुंजार हो रहा है, ठीक है ना। ये तो भगवान की शोभा में आ गया एक आइटम। अब दूसरा है, इसमें अफेक्टेड पार्टी कौन है, सरसी, सारस, हंस, विहंगा। सारस जो है ना, जो सरोवर के रहते हैं, सरोवर के अंदर क्रेन्स जिसको बोलते हैं, क्रेन, है ना। हाँ, बर्ड्स। तो क्रेन है और हंस है और विहंगा मतलब पक्षी लोग, सभी बर्ड्स लिख दीजिए। हाँ, अब भगवान ने भी वेणु रव किया बिल्कुल गुंजार से मिलते हुए। देखिए, जो भ्रमर लोग गुंजार कर रहे थे ना, उसी के अंदर अपना सुर मिलाया भगवान ने, उसी के अंदर। हाँ। ये इंपॉर्टेंट था ना। हाँ। संधित वेणु मतलब उसी के अंदर उन्होंने अपना स्वर मिलाते हुए अपना वेणुवादन आरंभ किया, है ना। वेणु मिक्स्ड विथ
matching with the tune of this bumblebees. अब यहां पर ये जो 3 पक्षी हैं, सारस, हंस, विहंगा, इनसे और सभी भी माने जाएंगे जो और पक्षी हैं, है ना। तो अब उसमें जो है ये 4 प्रकार की अब साधना कर रहे हैं, जो इफेक्ट हुआ है उनका। 4 टाइप्स ऑफ इफेक्ट इज देयर। सबसे पहले हृत चेतस। सबसे पहले तो हृत चेतस है। चेतस तो उड़ाना ही हो, सबको तो भगवान ले ही लेते हैं, पहले तो दिल ही चुराते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिखा है इसमें? हर्ट। हाँ, हर्ट इज लॉस्ट, है ना। तो नाउ दे आर डूइंग दैट वर्शिपिंग। भगवान की वर्शिप अब कैसे कर रहे हैं वो? जैसे कि मुनि लोग करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान लगाकर, बिल्कुल। हाँ, बाय मेडिटेशन। दे आर एज इफ दे आर मेडिटेटिंग, है ना। दे आर कंट्रोल्ड देयर सेंस ऑर्गन्स, अपनी सारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, यत चित्ता, तीन प्रकार से उन्होंने कंट्रोल किया। एक तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की, दूसरा उन्होंने मौन धारण किया, वाणी को अविराम, क्योंकि वरना पक्षी लोग तो चीची करते रहते हैं ना हर वक्त। और तीसरा कह रहे हैं यथ चित्ता, मतलब उन्होंने अपनी सेंस ऑर्गन्स को भी, है ना, ज्ञानेन्द्रियों, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया। तो इंद्रियों को कंट्रोल किया। ठीक है, चुपचाप बिल्कुल बैठ गए, जैसे मुनि होते हैं ना, समाधि में बैठे हो गई। पक्षियों की यह हालत हो गई। फिर अब दूसरा आता है हमारा 12th and 13th। यहां पर मेघ के विषय में बात की गई है ना। मेघ के लिए कह रहे हैं, इसमें जो भगवान की शोभा है वो क्या है? भगवान के गले में पड़ी हुई माला। हाँ, स्रग यहां पर बोला उसको ना, स्रग। और दूसरा भगवान के कानों में कुंडल, है ना। भगवान के कानों में कुंडल भी। उसके बाद अब वो जो है, अब बलराम जी के साथ गिरिराज जी के तट में विहार कर रहे हैं। रेस्टिंग, वो भी लिखना है? हाँ, नहीं, ये नहीं लिखना। दूसरा इनका जो भगवान का यहाँ पर जो उद्देश्य है वो बेसिकली है इस जगत को एंजॉय कराना, अपने वेणुवादन के द्वारा आनंद प्रदान करना ना। उद्देश्य इनका, पहले तो गाय को बुलाया करते थे, है ना। अब गाय को बुलाने से कभी वहां पर पेड़ लोग सुन लेते थे, कभी नदियां जो है उससे आह्लादित हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर अब भगवान का उद्देश्य है इस विश्व को आनंद देना। सो इस पर्पस शोभा में ही आ जाएगा ये। अच्छा। भगवान की शोभा में ही आ जाए। उपरंभति विश्वम। हाँ, ही इज बेसिकली एम्ब्रेसिंग द यूनिवर्स बाय हिज वेणुवादन। अब इसका यहां पर प्रभाव ये पड़ रहा है कि मंद मंद अनुगर्जित मेघ, जो मेघ हैं, क्लाउड्स हैं, नाउ दे आर कमिंग फ्रॉम ए वेरी फार ऑफ प्लेस। जो दूर थे, द क्लाउड्स वर वेरी फार ऑफ, है ना, बट बाय हियरिंग द साउंड ऑफ द फ्लूट दे हैव स्टार्टेड कमिंग, है ना। मेघ, मंद मंद अनुगर्जति मेघ। सो दे आर डूइंग इट इन ए वेरी स्लो वॉइस, है ना। तो यहां पर हम लोगों ने बात की थी वैष्णव अपराध की, शंकित चेता। तो मेघों का जो इफेक्ट है हृदय के अंदर क्या पड़ रहा है? दे आर वेरी केयरफुल कि कहीं हमसे कोई अपराध ना हो जाए भगवान के चरणों में। मान लो हम लोग जोर जोर की गड़गड़ किए, है ना, तो भगवान का जो वेणु राव है उसके अंदर परेशानी हो जाएगी, और फिर जो विश्व को आनंद देना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, है ना। तो इसीलिए उन लोगों ने शंकित चेता होते, बहुत डरते हुए, और अनुगर्जति वेदा, धीरे धीरे उन्होंने गर्जन किया। सो दे स्टार्टेड मरमरिंग, है ना। क्या बोलेंगे? थंडर तो नहीं बोल सकते उसको। थंडर इज ए वेरी बिग साउंड ना। जैसे परसों बारिश हुई थी यहाँ पर, वो तो थंडर था, कल है, हाँ, कल जो हुई थी। तो लेकिन ये थंडर नहीं है, ये तो अनुगर्जति में था, स्लो वॉइस, है ना। ये इनका पहला इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट है दे स्टार्टेड शॉवरिंग रेन्स। धीरे धीरे बारिश आने लगी। जब भगवान ने वेणु बजाई तो ऊपर से बारिश आ रही है। तो वो बोल रहे हैं कि बारिश नहीं है, वो मानो मेघ जो हैं सुमन वृष्टि कर रहे हैं भगवान के ऊपर, है ना। अपने मन को अर्पण कर रहे हैं। दे आर सरेंडिंग देयर माइंड, भगवान के चरणों में वो समर्पित कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं भगवान का,
क्योंकि गर्मी पड़ी हुई है तो भगवान को उससे शीतलता मिलेगी, थोड़ा फुहारे पड़ेंगी तो, है ना। तो मेघ भी जीव है क्या? हाँ, और क्या, आप क्या समझते हो? ये चरण क्या है? ये रज ये जीवंत है। आपको चाहे तो प्रेम दान दे सकती है, कृष्ण प्रेम, राधा दास्यम, एक चरण रज, एक धूली उसकी। उद्धव जी चाह रहे हैं उस चरण रज की धूली। उद्धव जी कह रहे हैं कि ये मेरे ऊपर पड़ जाए, सर के ऊपर। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं तो धूली के भी लायक नहीं हूं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? मैं तो धूली के लायक भी नहीं हूं, आप मेरे को पत्थर बना दीजिए। और पत्थर भी ब्रज में नहीं, ब्रज के बाहर। तो वहां पर जो है, जो गांव की स्त्रियां हैं, पुलिंद कन्याएं हैं, वो अपने पैर साफ करती हैं, रगड़ती हैं ना पैर में वो हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, तो उसको साफ करती हैं पैरों को। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जब वो पैरों से रगड़ेंगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। पैरों से रगड़ेंगी जब वो मुझको तलवों से, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी कौन है हम जानते हैं, है ना, भगवान के सखा हैं, अद्वितीय है, भगवान का ही रूप है वो, बिल्कुल भगवान की तरीके से ही है एकदम। इतने बड़े, सबसे बड़े भक्त भगवान के। उद्धव जी के बाद तो फिर गोपियां ही आ जाती हैं। उद्धव का लेवल भक्ति में उस लेवल पर है कि उसके बाद गोपियों का पार्षद हो जाते हैं, है ना। तो उद्धव तो जीव हैं, लेकिन वो फिर भगवान के अपने पार्षद हो जाते, अभिन्न शक्तियां हो जाती हैं गोपियां। प्रेमतर कहा गया है ना उनको, उद्धव जी को प्रेमतर भक्त हैं। प्रेम पर, प्रेमा 4 प्रकार के भक्त होते हैं। ज्ञानी भक्त सबसे पहले, शुद्ध भक्त, उसके बाद प्रेमी भक्त, उसके बाद प्रेम पर भक्त, उसके बाद बोलते हैं प्रेमातुर भक्त। 5 टाइप्स ऑफ डिवोटीज। फर्स्ट इज द ज्ञानी भक्त। ज्ञानी भक्त कौन है? प्रहलाद जी ज्ञानी भक्त हैं। शुद्ध भक्त हैं अम्बरीश जी शुद्ध भक्त हैं। उसके बाद तीसरे हैं प्रेमी भक्त, हनुमान जी भगवान से प्रेम करते हैं ना। फिर चौथे हैं प्रेम पर भक्त, ये है पांडव, 5 पांडव। उसके बाद है छठे, पांचवे हैं ये प्रेमातुर, प्रेम से आतुर हैं, भगवान के लिए सब कुछ करने के तैयार है, वो है उद्धव जी। और उद्धव जी के बाद फिर गोपियां हो जाती हैं, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ तो राधा रानी है। तो ये कैटेगराइजेशन है भक्तों का, है ना। बहुत क्लियर है सारी चीजें कि कौन किससे श्रेष्ठ है ऊपर। तो इस प्रकार से मेघ जो है वो भगवान के ऊपर हल्की हल्की फुहार करते हैं, अपने मन का समर्पण करना। वो हमें ये बता रहे हैं कि हम किस प्रकार अपने मन को भगवान को समर्पित करते हैं, और छाया भी दे रहे हैं अपने शरीर के द्वारा। तो शरीर और मन के द्वारा और वाणी के द्वारा वो सेवा कर रहे हैं, है ना। शरीर, मन और वाणी के द्वारा कैसे सेवा कर रहे हैं मेघ? गड़गड़ाहट करके तो ना, भगवान की वाणी के अंदर, उनकी सुर के अंदर सुर मिलाकर। मतलब क्या है कि हमें भी भगवान के सुर में सुर मिलाना है। जो भगवान ने हमको आदेश दिए गीता में, भागवत में, उसी की पुनरावृत्ति करनी है, उसी का अनुगत्य करना है। हमें अपना रास्ता नहीं निकालना। गीता ने एक सिद्धांत बताया, है ना, गीता में एक सिद्धांत बताया, भागवत में सिद्धांत बताया। अब आजकल तो कलयुग में गीता भागवत मानते नहीं है। बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरुज हैं, वो कहते हैं ये क्या है, हम अपने रूल्स बनाते हैं, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे फॉर्मूले निकाल रखे हैं जो हमारे शास्त्रों से चुराए हुए हैं, उसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा बहुत उन लोगों ने। इफ यू रियली सी ऑल द बिग स्ट्रेटजीज, फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज भी सारी की सारी गीता भागवत के ऊपर आधारित हैं, लेकिन कोई एक्नॉलेज नहीं करता इस बात को। चुरा के कर लिया एक छोटा सा पॉइंट उसका। तो वो कह रहे हैं कि तुम अपनी अपनी मत चलाना, सिद्धांत बनाना। मैंने जो सिद्धांत बनाए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करना, वरना अपराध करोगे। तो मेघ हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे मुख से जो भी वाणी निकले वो इट शुड बी इन लाइन विद वॉट एवर द गॉड हैज टोल्ड इन हिज स्क्रिप्चर्स, है ना। तो 3 प्रकार से सेवा जो है मेघ हमें सिखा रहे हैं, तीनों प्रकार से। मन भी भगवान को दे दिया उन्होंने, अपना सुमन बरसाया, है ना, और उसके बाद छाया भी दी शरीर से अपनी। मेघ का शरीर क्या है, उसी से तो छाया होती है ना। तो मेघ कितने बड़े, मतलब मेघ तो मेरे को लगता है बहुत बड़े नॉलेजेबल लोग हैं। आप कह रहे हैं मेघ के अंदर वो होता है कि नहीं होता है ना। तो मेघ के विषय में एक बात और बताई थी कि भगवान को अपना सखा मान रहे हैं, उनके अंदर सख्य भाव है, क्योंकि उनके साथ 3 सिमिलरिटीज हैं भगवान की, है ना। एक तो उनका जो बॉडी, उनका कॉम्प्लेक्शन जो है मेघ कलर के हैं। दूसरा, भगवान अपना वेणुवादन करते हैं और वो गर्जन करते हैं। और तीसरा क्या था? मेल्टिंग ऑफ द हार्ट। क्या इसमें? जो ड्रिजलिंग हो रहा है। हाँ, ड्रिजलिंग हो रहा है, भगवान को अर्पण कर रहे हैं,
नहीं, भगवान को अर्पण तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान से सिमिलरिटी क्या हुई उनकी? वो शीतलता प्रभाव देते हैं ना। हाँ, शीतलता मतलब प्रसन्नता, और भगवान भी इसीलिए प्रसन्न कर रहे हैं। बताया था ना हमने अभी कि उपरंभति विश्वम, उपरंभति विश्वम मतलब टू गिव प्लेजर टू द होल वर्ल्ड। तो मेघ भी जो है वो यही काम करते हैं। जब आते हैं ना, क्लाउड्स आते हैं, तो 3 सिमिलरिटीज हो गई मेघ की भगवान के साथ। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए भगवान के साथ उनका सख्य भाव हो गया, है ना। अब हम आते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए ना हमारे। 7वें में अब आया था, अब वेणु का जो रव था, वेणु की जो ध्वनि थी, वो इस ब्रह्मांड को पार करके बाहर भी जा रही है। पहले तो ब्रह्मांड में देखिए, विविध गोप चरणेशु विदग्धो, है ना। अब जो गोपियां हैं, वो कुछ गोपियां शाम के समय यशोदा जी के पास चली जाती हैं डिस्कस करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए, कि भाई यशोदा जी से बातें करेंगी तो हमारा दिल बहल जाएगा। तो वहां पर जाके वो भगवान की लीलाओं का बताती हैं कि क्या क्या करते हैं ये, और यशोदा जी बताती हैं। तो गोपियां बता रही हैं कि तुम्हारा जो बेटा है, तुम्हारा पुत्र, ये सारे कार्यकलापों में बहुत एक्टिव है, बहुत एक्सपर्ट है, विदग्ध है ना। जितने भी गोप चरणेशु का मतलब था कार्यकलाप, एक्टिविटीज। और तो यशोदा जी पूछे कि भाई क्या क्या करता है, क्या गुल खिलाता है मेरा बेटा, बताओ तो सही। तो बोलते तुम्हारा जो बेटा है, तुम सोचती हो कि बस ये दूध ही पीता है, अभी दूध हुआ बच्चा है, अभी ऐसा नहीं है। अब इसने वेणु बजाना भी सीख लिया है ना। उरुधा निज शिक्षा। तो यशोदा जी पूछे अच्छा किससे सीखा है? बोला नहीं किसी से सीखा, अपने आप से सीखा। और ऐसा सीखा कि सारे के सारे सुर उसमें निकाल देता है। बड़े बड़े सुर जो होते हैं, जो ब्रह्मा आदि, जो उनको भी नहीं मालूम होगा, गंधर्व जो होते हैं, नारद जी हैं और गंधर्व हैं, ये लोग तो बहुत अच्छे सुर है ना निकालते हैं। तो वो लोग भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। स्वर जाति, जितनी भी जातियां हैं स्वर की, वो सब ये गाता है। अब इसका प्रभाव जो पड़ता है वो देवताओं के ऊपर पड़ता है, जो सुरेश हैं, है ना, देवताओं के ईश्वर। तो इसमें कृष्णा की कुछ वो नहीं है, नहीं, एक्सेप्ट इसमें यह विदग्धता मतलब एक्सपर्टीज ऑफ द वेणुवादन। हाँ, ओनली दैट, यस। एंड हिज सेल्फ एजुकेशन, 2 चीजें हैं इसमें। हाँ, भगवान की इसमें शोभा गुणों के रूप में आ गई, है ना। उनके जो गुण हैं, कि उन्होंने किसी से ये भी शिक्षा अर्जित नहीं की है, इट इज स्वयं सिद्ध है भगवान की, है ना। हाँ, इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। अब यहां पर जो प्रभाव बता रहे हैं वो देवताओं में सबसे पहले इंद्र, शक्र, शर्व, परमेष्ठी, पुरोगा, है ना। इंद्र, उसके बाद फिर शिव, हाँ, फिर ब्रह्मा, और फिर अदर्स नहीं, उसके बाद फिर वहां चले गए ना पुरोगा में, जो वैकुंठ के पार्षद हैं। वैकुंठ में जो पार्षद हैं, गरुड़ जी हैं, नंद सुनंद, है ना, ये सब पार्षद हैं। पुरोगा वैकुंठ तक चली गई ना ध्वनि, वहां पर वो भी आश्चर्यचकित हुआ है। और कवय का मतलब है नारद जी और चतुसन इत्यादि, ये सब जो हैं संगीत के विशेषज्ञ हैं। संगीत के तो विशेषज्ञ है ही, नारद जी जानते ही हैं हम, है ना। तो ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये कौन सा वाला वेणुनाद है, हमें तो कभी सुना नहीं है। शंकर जी पार्वती जी पूछते हैं क्या हो रहा है, ये इफेक्ट इसका यही है, आनत कंधर चित्ता। इनका जो ग्रीव, इनका जो मतलब मस्तक था वो झुक गया। दे सरेंडर्ड, है ना, दे सरेंडर्ड। बड़े बड़े देवताओं का जो, भाई कोई बड़ी चीज देखते हैं ना, तो हमें अपना स्टैंडर्ड पता लग जाता है, भाई हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, है ना। हाँ, सो दे सरेंडर्ड, कंधर चित्ता मतलब अपने सिर को उन्होंने झुका लिया, आनत कंधर चित्ता, है ना। और दूसरा फिर कश्मलम, मोहित हो गए। एंड दे कुड नॉट नो हु दे आर, ये भी भूल गए कि वो कौन है। सब श्रवण, सब भूल गए। एक्चुअली क्या है, श्रवण की महिमा है ये। हमें भी ऐसे भूल जाना चाहिए हम कौन है, सुनते सुनते ही भूल जाइए आप कौन है। ऐसे हो तो बात ही अलग होती है प्रभु जी। हो जाएगी, आप यहाँ नहीं बैठते तो हो जाएगी ना, वही तो होना चाहिए ना। ऐसे ही जब उनकी हो गई तो हमारी क्यों नहीं होगी, होनी चाहिए हमारी। नारद जी वीणा बजाते हैं ना, तो भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन है एक, तो उसमें लिखा है, पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सघन रोल, कमलासन नाचिया भले, बोल बोल हरि बोल।
वो कह रहे हैं पंचवदन नारद धरी, शिव जी जो है ना नारद जी को आलिंगन कर लेते हैं और जमीन के ऊपर लोटपोट हो जाते हैं। जब नारद जी वीणा बजाते हैं तब नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नामे। जब नारद जी, हाँ, तो पंचवदन मतलब शिव जी, और ब्रह्मा जी का क्या होता है, कमलासन नचिया बले बोल बोल हरि बोल, नाचने लगते हैं ब्रह्मा जी। और जो नीचे हैं शेषनाग, वो क्या करते हैं, सहस्त्रानन परम सुखे हरि हरि बलि गाए, बोलते रहते हैं सब लोग हरि 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 बोल। नाम प्रभावे मातिल विश्व नाम रस सब पाए। जो विश्व है पूरा ये मत हो जाता है, फॉरगेट्स एवरीथिंग। अगर भगवान की वो वेणु रव सुनाई देता है तो ये हालत नारद जी का, हाँ, नहीं तो नारद जी का सुन के है, ये तो भगवान का नहीं है। अब भगवान का होगा तो दे विल गो मैड। शिव जी ने जब सुना था वेणु राव रास के समय में ना पार्वती जी से, तो पार्वती जी का, पार्वती जी ये कौन है, तो पार्वती ने कहा अरे तुम जानते नहीं हो, ये कृष्ण है, उनका वेणु राव है, उन्होंने गोपियों को बुलाया है रास करने के लिए। तो कृष्ण कह रहे हैं और शिव जी कह रहे हैं अरे रास करने के लिए तो मैं भी जाऊंगा देखने, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। बोले तुम्हें मालूम नहीं है वहां पर केवल पुरुषों का ही प्रवेश है, हाँ लेडीज का ही प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो फिर कहते हैं फिर तो क्या हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम बनाओ ना मेरे को, तो मेरा श्रृंगार करो स्त्री के रूप में, है ना। तो पार्वती जी श्रृंगार करती हैं, और पार्वती जी श्रृंगार क्या करती है उनका जो चंद्रमा जो है ना उसकी तो बिंदी लगा देती हैं, चंद्रमा भगवान के सिर पे होता है ना, उसकी बिंदी लगा देती हैं। उसके बाद जो उनके नाग होते हैं सांप, उसकी वेणी बना देते हैं, वेणी चुटिया बना दी उसकी। और गंगा जी जो हैं वो उनकी आंखों में लगा देती हैं, रोने लगते हैं वो, है ना, प्रेम में विभोर हो जाते हैं शिव जी। त्रिशूल जो है उसको जूड़ा बनाती हैं, त्रिशूल को, और उसको खोपने के लिए, जूड़े को फिक्स करने के लिए। और ढोलक जो है, जो डमरू है उसका ढोलक बना देती हैं, मृदंग बना देती हैं। और जो मृग छाल है वो शॉल बन जाता है, और बना दिया ब्रजनारी, उनको पहुंच गए रास के अंदर भगवान के, है ना। अब जब रास अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा तो शिव जी जो है बिल्कुल मस्त हो गए, और कहां तो उनका फरिया गया, कहां बाघंबर गया, सब इधर उधर। और जैसे कृष्ण ने देखा अरे ये तो शिव आया है, तो भागे भागे आए, दौड़ के आलिंगन कर लिया शिव जी को, है ना। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जब भगवान की ये हालत है, जो हमने सुना था कि नहीं, ये तो एक कहने का तरीका है, वो तो अलग बात है, गोपीश्वर के रूप में आए थे। ये तो मैं बता रहा हूँ कहने का तरीका है ना। हाँ, अल्लाह आनंद लेने के लिए, और कोई बात नहीं। तो शिव जी की ये हालत हो जाती है भगवान को देख के, सब कुछ भूल जाते हैं, वो समाधि वमाधि सब एकदम। रूप ही ऐसा है, जब भी भगवान आए हैं ना, शिव जी जरूर आए दर्शन करने। यशोदा मैया कहा कि मेरे को दिखा दे, तो उन्होंने कहा कि ये तो, हाँ, तुम्हें देख के रोना शुरू कर देगा, नहीं रोना, बल्कि रोना शुरू कर दिया भगवान ने, हाँ, तब उनको दोबारा बुलाया, और वहीं उन्होंने सिंहासन लगा लिया बाहर ही अपना, है ना। तो कि जब जब रोएगा तब तब इसे दिखा के चुप करा लेंगे। शिव जी राम जब हुए थे तब भी आए थे, हमेशा आते हैं शिव जी दर्शन करने भगवान के बाल रूप का। तो इस प्रकार वो लोग भी ये नहीं समझ पाते कि वो कौन है ना। दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट आइडेंटिफाइंग अबाउट देयर सेल्फ आइडेंटिटी, है ना। हाँ, और म्यूजिक कौन सा चल रहा है वो भी नहीं समझ पाते, है ना, भगवान का वेणुवादन। अब आता है हमारा जो अंतिम है युगल, अंतिम नहीं है मतलब 8वां युगल जो है, उसमें भगवान के जो चरणों की शोभा बताई थी, है ना। भगवान के जो चरणों में चिन्ह लगे हुए हैं ना, भगवान के चरणों के चिन्ह, तो गोपियों ने 4 चिन्ह बताए थे वहां पर, ध्वज, वज्र, नीरज और अंकुश। नीरज का मतलब कमल, है ना। ध्वज का मतलब था भगवान अनर्थों पर विजय प्राप्त करा देते हैं हमको, वी बिकम विक्टोरियस इफ वी मेडिटेट अपॉन इट। थंडरबोल्ट फ्लैग, गोड, एलिफेंट गोड। फ्लैग कौन सा फ्लैग? फ्लैग नहीं है। ध्वजा, अम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला नहीं है, ध्वजा है। ध्वजा मीन्स फ्लैग ओनली, फ्लैग ही होगा। फ्लैग होता है, एलिफेंट गोड, हाँ, 4 ही तो चिन्ह बताए। हाँ, फ्लैग, हाँ। तो फ्लैग का मतलब है अनर्थों पर विजय, जो हमारे ऑफेंसेस है ना, है ना। और उसके बाद फिर जो वज्र है उससे हमारे पापों का नाश हो जाता है। सिन जो है हमारे कमिटेड, 3 प्रकार के जो पाप है हमारे। कमल से भगवान के प्रति आकर्षण, कमल भगवान के प्रति आकर्षण करता है, और अंकुश जो है हमारे मन को कंट्रोल करता है, हाथी की तरीके से। तो ये 4 चिन्ह उन्होंने बताए,
गोपियों ने भगवान की प्रशंसा, भगवान की शोभा बताते हुए। तो बताया था हमने। हाँ, है तो पूरे 18 चिन्ह। अच्छा। अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते ना, वो तो हम कराए हैं। तो अब जब भगवान चल रहे हैं तो उनके चरण चिन्हों से पृथ्वी के ऊपर जो खुर के निशान हैं गाय के, वो खुर के निशान जो पृथ्वी को पीड़ा दे रहे थे, उस शांति मिलती है। तो यहां पर ही बताया था कि गाय के निशान नहीं है, क्योंकि गाय तो वात्सल्यवती है, लेकिन जो असुर आए हैं उनके निशान हैं। तो उससे जो पृथ्वी को पीड़ा प्राप्त हो रही है उसको शांति मिलती है। तो हमारे हृदय के अंदर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है, इसको शांति मिलती है जब हम भगवान का नाम लेते हैं, है ना। और अब उसका असर गोपियों ने बताया था, वयम, अपने ऊपर बताया था 8वें गुल इसमें ना, गोपीज। हाँ, गोपियों के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। तो यहां कह रहे थे मनोभव वेगा, हमारे मन के अंदर जो है कामना उत्पन्न हो जाती है आपसे मिलने की, प्राप्त करने की आपको, है ना, डिजायर टू मीट। और हम वी बिकम स्टैंड स्टिल जस्ट लाइक ट्रीज, है ना। एंड देन वी फॉरगेट कि हमारे ऊपर कोई आभूषण, हमने, हमारा जूड़ा खुल जाता है, केश खुल जाते हैं हमारे, और हमारे वस्त्र जो है वो शिथिल हो जाते हैं, है ना। तो ये अब 8वें श्लोक में देखिए, गोपियां सब जगह से घूम के, सातों पदार्थों से या प्राणियों से घूम के 8वें पर अपनी बात उन्होंने कहनी शुरू कर दी। कब तक रोकती? वास्तव में तो वो अपनी बात ही कहना चाह रही हैं, बात तो अपनी करना चाह रही हैं कि देख मेरी कितनी हालत खराब है, मगर दूसरे के ऊपर आरोपित करके कह रही हैं, है ना। तो अब जब बहुत हो गया तो उन्होंने कहा भाई अब तो खुल के बात बताइए दो, अब आगे अपनी बात बताएंगी गोपियां। अब आगे हमारा युगल आएगा ना, उसमें आगे से अपनी बातें होंगी, अब किसी की बात नहीं होगी आगे। तो इस प्रकार से हमारे 8 जो है युगल हो गए, है ना। तो इसमें एक हमारा जो वो है वृंदावन का, ब्रज का जो वास है, उसके ऊपर एक हम भजन सुना देते हैं, है ना। लिखा है, ब्रज में कब हम वास होगा हमारा, है ना। कब बसी हो ब्रज कुंजन माही, कब बसी हो ब्रज कुंजन माही, वै मृगवन मृग नैनी ढूंढत, वै मृगवन मृग नैनी ढूंढत, फिरो कदम बन छाही। मतलब हम मृग बनकर मृगनैनी को कब ढूंढेंगे, यानी राधा जी को कब ढूंढेंगे। राधा जी है ना मृगनैनी, खंजनाक्षी, मीनाक्षी, कई सारे नाम है राधा रानी के। पीछे लगी रहो नित, पीछे लगी नित रहो किशोरी, किशोरी जी के पीछे लगी रहूं। पीछे लगी नित रहो किशोरी, छिन संग छाणत नाही, भोरी जब कर फेरी विलो की। जब राधा जी पीछे मुड़ के देखेंगी, मैं तो हमेशा उनके साथ हूं, तो जब पीछे मुड़ के देखूंगी, शिव अज लखी लल चाही, शिव जी और ब्रह्मा जी भी लालच में आ जाएंगे, हमको कभी देखेंगी क्या किशोरी। ऐसे मैं आपको जब आपके पीछे पीछे घूमूंगी, है ना, तो आप कभी तो पीछे मुड़ के देखोगी। तो मेरे को जब आप देखोगी ना, तो ऊपर से तो ब्रह्मा जी और शिव जी पूछेंगे, हाँ दे विल फील जेलस, कि क्या हमको कभी देखेंगे आप, इसको तो देख लिया आपने। ये भाव है कि ब्रज में ऐसे मैं कब रहूंगी, है ना, ब्रज में ऐसे। तो भगवान ने यहाँ पर पूरे वेणु गीत में और सब जगह श्रवण की महिमा है। श्रवण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। लिसनिंग हमारा श्रवण भक्ति है ना, नवधा भक्ति में श्रवण कीर्तन स्मरण श्रवणम फर्स्ट। और ज्ञान में क्या है, ज्ञान के 3 उपाय हैं ज्ञान मार्ग में, नहीं पता है। ज्ञान के 3 मार्ग के उपाय हैं, उसके में अंदर भी श्रवण फर्स्ट है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, मनन, मनन मीन्स कंटेम्पलेशन, रिफ्लेक्टिंग ऑन टू दैट, एंड निधिध्यासन फिर ध्यान लगाना। तो हमारे यहाँ चाहे ज्ञान हो चाहे मार्ग ये वाला हो, बट श्रवण इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि जो केवल श्रवण करता है वो भी इस मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर जाता है। पता है आपको, भगवत गीता में एक जगह है, कहा है भगवान ने, 13वें अध्याय में कहा है भगवान ने। कई सारे योग का वर्णन किया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब अगर मान लो कोई नहीं कर सकता तो क्या करे भाई, नहीं कर सकते। ज्ञान योग हमारे बस की नहीं है, हमारे से हरि नाम भी नहीं होता, हरे कृष्णा हम नहीं कर सकते सारे दिन, तुम लोग तो पता नहीं कैसे करते हो, नहीं कर सकते। तो भगवान कह रहे हैं कोई बात चिंता नहीं करो, कह रहे हैं 13वें अध्याय में,
अन्ये तु एवम् अजानन्त श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि अच्छति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए भगवान ने। अन्ये तु एवं अजानंत, जो लोग परंतु जो लोग ये सब नहीं जानते, कर्म योग का रहस्य, ज्ञान योग का, श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते, दूसरों से सुनकर मेरी उपासना करते हैं। दूसरे से सुनते हैं, मेरी कथाएं सुनते हैं और फिर मेरी उपासना करते हैं, जैसा सुना वैसा। उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। ते अपि चयति तरन्ति एव, वो भी इस मृत्यु से पार कर जाते हैं क्योंकि वो श्रुति परायण है। ते अपि चयति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणा। श्रुति परायणा शब्द इंपॉर्टेंट है। श्रुति परायण का मतलब उन्होंने श्रवण को ही अपना सर्वश्रेष्ठ साधन मान लिया है। बट इसमें क्लॉज है ना, जो सुनने के बाद उसको आचरण, फॉलो करना, वो तो है। तो बात उपासना तो लिखा है ना, उपासते, उपासना करना। हाँ, नहीं, इसमें आया है उपासना, अन्य भी उपासना। हाँ, क्लॉज है। हाँ, उपासते, क्लॉज देर है, उपासते, उपासना करनी पड़ेगी। तो दो बातें होंगी, श्रुति परायण होना और उपासना करना, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।